क्या कभी सोचा है कि हमारे इस यूनिवर्स की भी अपनी एक स्पीड लिमिट है? मतलब एक एक ऐसी रफ्तार जिसे कोई कोई भी चीज तोड़ नहीं सकती। तो आज हम इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि लाइट की स्पीड आखिर हमेशा एक जैसी ही क्यों रहती है। तो ये जो नंबर है ना स्क्रीन पर, यही है हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कभी कभी भी नहीं बदलती। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर यही स्पीड क्यों? कोई और नंबर क्यों नहीं? कुछ भी हो सकता था, है ना? जरा सोच कर देखिए, मान लीजिए कि कोई एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड के बहुत बहुत करीब पहुंच गया है और एक लाइट बीम का पीछा कर रहा है। तो क्या लगता है वो उसे पकड़ लेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात तो ये है कि वो लाइट बीम अब भी उससे उतनी ही रफ्तार से दूर जाती हुई दिखेगी। तो चलिए आज दिमाग चकरा देने वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस रहस्य को समझने की शुरुआत करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। मतलब ज्यादा नहीं, कोई 150 साल पहले। उस जमाने में ना साइंटिस्ट के पास एक बड़ा ही दिलचस्प और लॉजिकल सा आइडिया था। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल था। जैसे आवाज को हम तक आने के लिए हवा की जरूरत होती है, या पानी में लहरों को आगे बढ़ने के लिए पानी चाहिए होता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई लाइट भी तो एक वेव है, एक तरंग है, तो उसे भी स्पेस के इस खालीपन में, इस वैक्यूम में चलने के लिए किसी ना किसी चीज की, किसी मीडियम की जरूरत तो पड़ती ही होगी। और इसी काल्पनिक अनदेखे मीडियम को उन्होंने एक नाम दिया, ल्यूमिनिफोरस ईथर। मतलब एक ऐसा ईथर जो लाइट को लेकर चलता है। और आपको बताऊं, काफी लंबे समय तक यही थ्योरी मानी जाती रही। सब यही सोचते थे कि इसी ईथर की वजह से सूरज की रोशनी स्पेस से होते हुए हम तक पहुंचती है। लेकिन फिर आया साल 1887 और हुआ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इस पूरी कहानी को, इस पूरे आइडिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उसका जो नतीजा आया ना, उसकी तो किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो माइकलसन और मोरले नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बड़ा ही चालाक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उनका मकसद था ईथर विंड, यानी ईथर की हवा का पता लगाना। देखिए, उनकी सोच ये थी कि अगर पूरा यूनिवर्स ईथर से भरा है और हमारी धरती उसमें से घूम रही है, तो एक तरह की हवा महसूस होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा के खिलाफ साइकिल चलाने पर हमें वो हवा महसूस होती है ना? तो बस उन्हें लगा कि लाइट की स्पीड पर भी इसका कुछ तो असर पड़ना ही चाहिए। लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए, एकदम चौंकाने वाले। प्रकाश की वो दोनों किरणें, चाहे उन्हें किसी भी दिशा में भेजा गया हो, हर बार बिल्कुल एक ही समय पर वापस लौटीं। इसका मतलब तो साफ था कि कोई ईथर हवा है ही नहीं, और अगर ईथर की हवा नहीं है तो इसका मतलब ईथर भी नहीं है। पूरी की पूरी थ्योरी ही गलत थी। तो इस एक एक्सपेरिमेंट ने ये तो एकदम साफ कर दिया कि लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है और उसकी स्पीड हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन इसने एक सवाल का जवाब देने के बजाय एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, और वो सवाल था, क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इस क्यों का जवाब दरअसल पहले से ही मौजूद था, छिपा हुआ था कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस में, जो इस एक्सपेरिमेंट से कई साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो चलिए अब जरा उन पर नजर डालते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। साल 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने सिर्फ कागज और पेन पर सिर्फ मैथ की मदद से लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर ली थी, और उसके ठीक 22 साल बाद माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट ने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया कि वो बिल्कुल सही थे। मतलब सोचिए, ये साइंस की कितनी बड़ी भविष्यवाणी थी। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि लाइट जो है वो असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसकी स्पीड किसी बाहरी चीज पर नहीं, बल्कि स्पेस के ही दो फंडामेंटल गुणों पर टिकी है। पहली है परमिटिविटी, मतलब खाली स्पेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट करता है, कितना रोकता है। और दूसरी है परमिएबिलिटी, मतलब स्पेस कितनी आसानी से एक मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। और क्योंकि ये दोनों गुण स्पेस के अपने गुण हैं और ये वैक्यूम में हर जगह एक जैसे ही रहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि लाइट की स्पीड भी पूरे यूनिवर्स में एक जैसी ही रहनी चाहिए, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, और उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त आइडिया दिया जिसने फिजिक्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
उन्होंने ये समझाया कि आखिर ये यूनिवर्स ऐसा क्या करता है कि लाइट की स्पीड हर किसी के लिए हर सिचुएशन में एक जैसी ही बनी रहती है। आइंस्टाइन ने जो बताया वो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। उन्होंने कहा कि असल में जो चीजें बदलती हैं वो स्पेस और टाइम खुद हैं। जी हाँ, स्पेस और टाइम फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो खिंच सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी चीज लाइट की स्पीड के नजदीक पहुंचती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है और उसकी लंबाई भी कम हो जाती है। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि वो एक कॉस्मिक रूल यानी प्रकाश की गति कभी ना टूटे। अब स्पेस और टाइम के इस लचीलेपन के कुछ ऐसे नतीजे निकलते हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं, खास तौर पर तब जब हम इस दुनिया को लाइट के नजरिए से, मतलब एक फोटोन की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड पर जो ये कंपैरिजन है, जरा इसे देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। देखिए, हमारे नजरिए से जो सफर करोड़ों प्रकाश वर्ष का है, जिसमें करोड़ों साल लगेंगे, प्रकाश के एक कण यानी एक फोटॉन के लिए वो सफर 0 सेकंड्स में पूरा हो जाता है। उसके लिए तो कोई दूरी है ही नहीं, कोई समय बीता ही नहीं। उसके लिए तो निकलना और पहुंचना एक ही पल में हो जाता है। कमाल है ना? तो लाइट की ये जो कांस्टेंट स्पीड है, ये सिर्फ स्पेस और टाइम को ही नहीं मोड़ती, बल्कि ये हमें एक और बहुत पुरानी पहेली को सुलझाने में भी मदद करती है। एक ऐसी पहेली जो रात के आसमान से जुड़ी है। सवाल बहुत सिंपल सा है और सदियों से पूछा जाता रहा है कि अगर हमारे इस यूनिवर्स में अरबों खरबों तारे और गैलेक्सीज हैं, तो रात का आसमान एकदम रोशनी से जगमगाना चाहिए, है ना? फिर वो इतना काला और अंधेरा क्यों होता है? इस सवाल को ऑल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं लाइट की इसी स्पीड में छिपा है। तो इसके पीछे असल में 2 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारा यूनिवर्स हमेशा से नहीं था। इसकी एक उम्र है जो है करीब 13.8 अरब साल। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो गैलेक्सीज बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने का अभी तक टाइम ही नहीं मिला है। और दूसरी वजह, हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो जब ये यूनिवर्स फैलता है तो दूर जाती हुई गैलेक्सीज से आने वाली लाइट की जो तरंगें हैं वो खिंच जाती हैं, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। और इस खिंचाव की वजह से जो विजिबल लाइट होती है, जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, वो खिंचकर इंफ्रारेड और माइक्रोवेव तरंगों में बदल जाती है और इन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसी इफेक्ट को साइंस में रेड शिफ्ट कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि रात का आसमान असल में अंधेरा है ही नहीं, वो तो हर तरफ से आती हुई रोशनी से जगमगा रहा है। बस वो ऐसी रोशनी है जिसे देखने के लिए हमारी आंखें बनी ही नहीं हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल नियम है, एक ऐसा नियम जो हमारी पूरी हकीकत की बुनियाद है। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है कि अगर ये हमारे यूनिवर्स के नियम हैं, तो क्या ऐसे दूसरे यूनिवर्स भी हो सकते हैं जहाँ फिजिक्स के नियम बिल्कुल अलग हों? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ शायद कोई स्पीड लिमिट हो ही ना,